झरिया क्षेत्र अंतर्गत जामाडोबा जाने वाले रास्ते में 1.5 साल से बंद पड़े रेलवे फाटक को खुलवाने के लिए पूर्व पार्षद और आमजनों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया। अनशनकारी पूर्व पार्षद मनोज साव 6 दिनों से आमरण अनशन पर थे, जिसे गुरुवार को धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह और धनबाद विधायक राज सिन्हा ने खत्म कराया। मनोज साव का अनशन खत्म कराने के लिए आद्रा डिवीजन के डीआरएम द्वारा विधायक राज सिन्हा को प्रेस विज्ञप्ति भेजी गई थी, जिसमें डीआरएम द्वारा लिखा गया था कि भागा रेलवे फाटक पर बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य में काफ़ी समय लग सकता है, जिसे देखते हुए भागा रेलवे फाटक को फिर से खोलने का फैसला लिया गया है। डीआरएम द्वारा विज्ञप्ति में ये भी लिखा गया कि सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद 1 महीने के अंदर फाटक को खोला जाएगा। डीआरएम के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद मनोज साव का अनशन समाप्त हुआ और स्थानीय लोगों में काफ़ी खुशी की लहर देखी गई। धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, रेलवे के सहायक अभियंता के आश्वासन के बाद आमजनों में भी खुशी देखी गई। फाटक खुलने की खुशी में लोगों ने आतिशबाजियां की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि रेलवे ने ओवरब्रिज बनवाने के नाम पर भागा रेलवे स्टेशन के पास फाटक नंबर 34 को बंद कर दिया था, लेकिन कोई काम शुरू तक नहीं हुआ और आवागमन बाधित रहा। रेलवे की मनमानी कार्यशैली के कारण फाटक के दोनों ओर की आबादी प्रभावित रही। आपको बता दें कि आद्रा रेल डिवीजन के अंतर्गत पड़ने वाले भागा रेलवे स्टेशन के पास फाटक नंबर 34 पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए 1.5 सालों से रेलवे ने फाटक बंद कर रखा है। इस कारण फाटक के दोनों ओर का संपर्क टूट चुका है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अनशनकारी पूर्व पार्षद मनोज साव ने बताया कि ये सड़क राज्य सरकार की है, जो झरिया से जामाडोबा, बोकारो, पुरुलिया आदि क्षेत्र को जोड़ती है। जामाडोबा में टाटा सेंट्रल हॉस्पिटल, यहाँ फूस बंगला, भागा, लोधना मोड़ समेत अन्य इलाकों में रह रहे लोग इलाज के लिए आते जाते हैं, जिन्हें आने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मिला कि यही चाह रहे थे कि उनको बता रहे थे कि मुखिया जी को 10-15 दिन लगेगा काम है। बिना काम स्टार्ट किए हुए हम अनशन नहीं उठेंगे। हम आज से जैसी भी मशीन लगा के गड्ढा खड्डा भरा जा रहा है। घर से फिर तो आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? जो आश्वासन आपको मिला है पूरा खुश है। आज से ही काम गड्ढा फड्डा बनाने का काम जैसे भी मशीन से 6 दिन से आप अनशन में थे। जनता का कितना सहयोग मिला आपको? जनता का अपार सहयोग मिला हमारा और यहाँ खास करके हमारा लोग जनता से, माता बहन, बेटी से, बुढ़ा से, सारा से हमको अपार बहुमत मिला और हम खुश हैं। कुल मिला के आपका आंदोलन सफल रहा ना? आंदोलन सफल रहा कुल मिला के? आगे भी जनता के लिए पैसा आंदोलन करते रहिएगा? करते रहेंगे। हर एक मैटर में खड़े उतरने का काम। और हमने कल मैंने कह के गया था कि 24 से 48 घंटे के अंदर ये समस्या का समाधान कराएंगे। और कल से लगातार हम यहाँ के जिला प्रशासन, नगर आयुक्त, डीआरएम, आद्रा, आप सब देखे ही होंगे, कल भी बात किए थे, रात में भी बात हुई। आज सुबह फिर उसको चेंज किए तो सुबह उन्होंने मुझे मैसेज किया। हमने कहा कि आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए जो आप प्रेस रिलीज़ देने वाले हैं। वो प्रेस रिलीज आया, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि 1 महीने के अंदर खोल देंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि टेक्निकलिटी उसमें काफ़ी है और फिर से हमको सारा सिग्नल वगैरह का लाइन सब ठीक करना होगा। CSR से हमको NOC लेना होगा, यहाँ से बना के हेडक्वार्टर भेजेंगे कलकत्ता, फिर वहाँ से आएगा, फिर हम फिर उसके बाद मैंने मनोज साव जी से बात किया। वो बोले कि भैया आ जाइए। फिर आए, तब तक रेलवे के भी पदाधिकारी आए और आज जो जनता का चिर पर चित मांग था कि कम से कम काम आज शुरू करा दें, तो आज दोनों तरफ गड्ढे भरने के काम शुरू हो गए और इसके बाद मनोज साव जी का अनशन समाप्त हो गया। पिछले 14 महीने से करीब ये बंद था, काम नहीं हो रहा था। क्या कारण लग रहा था, क्या कारण था जो काम शुरू नहीं हुआ अभी तक? कारण तो मुझे समझ में आ रहा है, एक ही कारण समझ में आ रहा है, पदाधिकारियों की उदासीनता। चाहे वो रेलवे के पदाधिकारी हो, चाहे RCD के पदाधिकारी हो, यह दोनों के निकम्मेपन से यह काम रुका हुआ है। और यहाँ के जिला अधिकारी, जिला के जो पदाधिकारी हैं, उनका घोर निकम्मापन। तो साहब 1.5 साल से आपका सड़क बंद है और वो महत्वपूर्ण सड़क बंद है। 6 दिन से एक आदमी, बता दीजिए कोई सामाजिक हो या कुछ पार्टी का हो, 6 दिन से एक आदमी सड़क पर
आमरण अनशन बैठा हुआ है और जिला प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रहा, या जो जिम्मेवार लोग हैं उनको कोई चिंता नहीं हो रही है। यह तो निंदनीय है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। यह तो 1.5 साल से सड़क बंद है साहब। एनओसी आपने दे दिया, नगर आयुक्त ने एनओसी दे दिया, तो सड़क बंद करने के लिए नहीं एनओसी दिया है आपने। आप दिए हैं कि वहाँ लोगों को सुविधा मिले, इसके लिए यहाँ आरओबी बनाना है। और जब आरओबी नहीं बना है, पीडब्ल्यूडी का, आरसीडी का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया, कोई टेंडर नहीं आया, रेलवे कोई काम नहीं कर रहा, तो सड़क बंद करके पड़े हुए हैं आराम से निश्चिंत होकर के। आगे उधर सड़क है वो भी कटा हुआ है, बिल्कुल टापू बना दिए हैं। किसी को आवश्यक सेवा हो लेना हो, कोई मरीज हो गया, कोई गिर गया, किसी को अस्पताल जाना है, किसी को प्रसव में लिए जाना है, तो सारे काम ठप पड़े हुए हैं और प्रशासन और पदाधिकारियों के कान पर जू नहीं देते। शर्म में धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो इतने महत्वपूर्ण समस्या को यहाँ 1.5 वर्ष से ओवरब्रिज बनने के लिए रेलवे ने गड्ढा कर दिया था और रेलवे की इच्छा थी कि जल्द से जल्द इस काम को हम प्रारंभ करें, लेकिन यहाँ पर पानी का पाइप गया है माडा का, और माडा से इसके लिए अनुमति लेना आवश्यक है। माडा काफ़ी दिन तक इसको लंबित रहे और अभी हाल फिलहाल में रेलवे को एनओसी दिया है, लेकिन 1.5 वर्ष से जनता कष्ट में थी और उसके लिए यहाँ के पूर्व पार्षद मनोज साहु जी, जिनको मुखिया जी के नाम से सब लोग जानते हैं, उन्होंने आमरण अनशन किया। आज 6ठा दिन था। मैं भी माडा के अधिकारियों से बातचीत किया, रेलवे के अधिकारियों से, से और प्रतिफल हुआ कि आज रेलवे के अधिकारी आए और जो डिमांड था कि अगर काम जब प्रारंभ होगा तो ठीक है, अन्यथा इसके गड्ढे को भर दिया जाए। वह यहाँ से आश्वस्त किए कि अभी से हम जाकर मशीन लाकर गड्ढा के भरने का काम करेंगे। और हम लोगों ने भी आग्रह किया मनोज साहु जी से कि आमरण अनशन को तोड़ दीजिए। हम लोग के आग्रह को मानते हुए मनोज साहु जी ने आमरण अनशन को। जनता का मांग था कि ओवरब्रिज बने यहाँ पे, तो वो बनेगा या नहीं बनेगा? जनता का मांग था ओवरब्रिज बनने का, तो वो बनेगा या नहीं बनेगा? अभी बात की प्रक्रिया है, सारी बात की जानकारी प्राप्त कर